नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, मैं एक बार नहीं अनेकों बार जो कि अपने वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि देश में राजनीतिक हलचल तेज है और राजनीतिक हलचल तेज होने के साथ साथ इस टाइम लोगों का पारा आसमान छू रहा है। वजह क्या है और क्या जो कि पक्ष और विपक्ष के लोग चाहते हैं, मैं इस पर जो कि आप लोग से खुला जो कि बात करना चाहता हूं। दोस्तों, विपक्ष जब देश में नहीं रहेगा तो क्या सरकार तानाशाह नहीं बन जाएगी, या तानाशाह जब बनी हुई है तो उसे विपक्ष की जरूरत है या नहीं है। मैं इस विषय पर जो कि आपसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि देश में ईडी और सीबीआई दोनों जो है कि लगातार रेड कर रही है, लगातार लोगों के ऊपर एक्शन ले रही है। क्या इससे पहले देश में सरकार नहीं थी? सरकार थी तो क्या उस सरकार में इसी प्रकार से ईडी और सीबीआई रेड करती थी और लोगों को गिरफ्तार करती थी? क्या आप बताएं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या बीजेपी के जितने तादाद में अभी जे कि नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या इतने तादाद में या इससे कम तादाद में बीजेपी के लोग गिरफ्तार हुए थे क्या? दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है, उस तरीका से ऐसा लगता है कि पार्टी आम आदमी पार्टी को पूरा निपटाने का प्लान बना लिया गया है। तो इस पर जो कि आपकी क्या राय है? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अनेकों लोग हैं जो आज जेल के सलाखों के पीछे हैं और उन्हें छूटने का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या इसके बाद पंजाब में भगवंत मान का नंबर है क्या? अगर इस तरीका से अनुमान लगाया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीका से गिरफ्तार किया गया है, हो सकता है कि अगला टारगेट भगवंत मान हो सकते हैं। लेकिन क्या इस प्रकार से बीजेपी अपने आप को क्या दिखाना चाहती है? आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं किसी का पक्षपात और किसी का अपक्षपात ये कि नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो देश में स्थिति बनी हुई है उस पर ये कि अपना विचार रखना सबके लिए उचित है, और आप अपना जो कि कमेंट हमें जरूर बताएं, वो भी उचित है। दोस्तों, क्या मिलेगी, क्या जो कि बीजेपी को मिलने वाला है और क्या मिलेगा जो इस तरीका से विपक्ष को सफाया किया जा रहा है? सफाया करने का पीछे रीजन क्या है? क्या आप जानते हैं कि ईवीएम को बैन करने पर जो भी जितना भी शोर शराबा हुआ वह सभी विफल नजर आ रहा है। महमूद प्राचा और जे कि भानु प्रताप दोनों लोग जे कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, ये लोग लगातार जे कि मेहनत करते रहे और मेहनत करने के बाद भी यह लोग जे कि इस काम में जे कि सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, ईवीएम को बैन नहीं करवा पाए, और चुनाव आयोग ने चुनाव का डेट अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद से देश में आचार संहिता लागू भी हो गया। लेकिन सब कुछ होने के साथ साथ मैं बात करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बार बार अनाउंसमेंट करते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जबकि मायावती की बात कांग्रेस के उस दिग्गज नेता से जो कि हुआ जो कभी जो कि एक ऐसे जो कि हस्ती थी जिसका परिकल्पना जो कि करना मुश्किल होता है। सोनिया गांधी से और मायावती जी के बीच जो की बात हुआ जब राहुल गांधी और खड़गे
उसके बाद से अरविंद केजरीवाल, इधर जे कि समाजवादी पार्टी के जे कि मुखिया अखिलेश यादव, ये सभी लोग जे कि लगातार प्रयास किए कि मायावती गठबंधन में आए, और ये कि उसके बावजूद भी मायावती ने साफ किया कि मैं इलेक्शन में किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती हूं, मैं गठबंधन नहीं करूंगी। ठीक है, गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जब सोनिया गांधी जी से बात हुआ, यह खबर निकल करके आई सोनिया गांधी से बात हुआ, तो गठबंधन की आसार बढ़ने लगी। उसके बावजूद भी मायावती ने अपना ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें ये कि स्पष्ट किया कि मैं ये कि किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही हूं, मैं अकेले चुनाव लड़ रही हूं। यह किसको बताना चाहती है मायावती जी? मायावती जी एक बार नहीं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ट्विटर हैंडल पर ये कि ट्वीट करना, एक्स प्लेटफॉर्म पे, और ये कि तमाम बार ये कि यह बातें बताना कि मैं गठबंधन में नहीं आ रही हूं। ठीक है, आप गठबंधन में नहीं आ रहे हैं, अभी तक गठबंधन के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं कि किस बात के डर से वह गठबंधन में नहीं आ रहे? क्या इसके पीछे कोई जवाब है? अगर जवाब है तो हमें यह इस बात का अनुमान ये कि लगता है कि कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जरूर ईडी और सीबीआई की डर की वजह से ऐसा जो कि लग रहा है कि वह जो चुनाव में अकेले लड़ने जा रही है। चलिए, ये बात जो कि यहां है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब बीजेपी अब अंतिम स्टेज में है अपनी प्रत्याशी की सूची जारी करने में, उधर कांग्रेस ने भी कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कुछ प्रत्याशियों का सूची जारी कर दिया, ममता बनर्जी ने सूची जारी कर दी। सभी लोग जो कि अपना अपना प्रत्याशी सूची जारी कर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कि बसपा सुप्रीमो मायावती किस नींद में सो रही हैं कि अभी तक सूची जारी नहीं हुई? इसके पीछे रीजन क्या है? क्या वो इस चुनाव से जो कि बाहर जा रही हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं? आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। और एक और बात बताइए कि जब बीजेपी 400 सीट जब पार कर रही है, तो फिर किस बात का एहसास हो रहा है, किस बात का दिक्कत महसूस हो रहा है कि गठबंधन के दायरा बढ़ाते हुए अन्य विपक्षियों को जेल में भरने का प्रावधान जे कि जारी किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर के दिल्ली के ऐसे जो बोलतू नेता थे, सभी को जेल के पीछे डाल दिया गया है। उधर जे कि झारखंड में बोलतू नेता थे, उनको भी जे कि डाल दिया गया। केसीआर जो पार्टी है तमिलनाडु में, उनके बेटी को जे कि इस मामले में उठाकर के बंद कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो इस पर जे कि आपकी क्या राय है? बीजेपी क्या चाहती है देश में? हमने एक सर्वे जे कि पाया, उस सर्वे में तो डिटेक्टर की मांग करने वाले 89% जे कि लोग थे। फिर भी जे कि किसी बात की टेंशन और घबराहट नहीं है, क्योंकि मैंने उस विषय पर जे कि रिसर्च किया और जे कि मैंने जे कि पाया कि कुछ लोगों का अभी भी कहना है कि हमें डिटेक्टर चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं। तो फिर जे कि कोई तो डिटेक्टर आ ही सकता है। दोस्तों, आप अपना राय हमें जरूर बताएं, और जे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जे कि आवाज को बुलंद किया जा सके। चलिए, बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है कि इस बार के चुनाव में ईवीएम बैन नहीं होगा, बैलेट पेपर नहीं आएगा, तो क्या जो वीवीपैट से पर्चा निकलती है, वह पर्चा हर जगह के वोटर्स के हाथों में मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका जवाब आप हमें जरूर बताइएगा। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव अगर जे कि बीजेपी जीत जाती है, तो आगे क्या करने वाली है, क्या कदम उठा सकती है बीजेपी, इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा।
और दूसरी बात एक और मैं करना चाहता हूं, महत्वपूर्ण ये की बात कि बीजेपी सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर बीजेपी क्या साबित करना चाहती है, यह बात हमें जरूर बताइएगा। हमें ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष विहीन सरकार जे की चलाना सही है। विपक्ष विहीन सरकार अगर चलती है तो वह सिर्फ तानाशाही के अलावा वह क्या करेगी, इस पर जे कि आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक मैं और जे की बात करना चाहता हूं कि जब देश में चुनावी डेट जे की घोषित हो गया, आचार संहिता लागू हो चुका है, तो इस टाइम लोगों को गिरफ्तार करने का मेन पर्पज क्या है? जो भी मेन पर्पज है, बीजेपी इस पर स्पष्टता अपना नहीं दिखा रही है। दोस्तों, आप जरूर हमें इस बात में आश्वस्त कीजिए और हमें जरूर बताइए कि क्या सिद्ध करना चाहती है बीजेपी सरकार। बीजेपी के लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या इस तरीका से देश में होने वाला चुनाव प्रभावित होगा या सफलतापूर्वक चुनाव जो कि हो जाएगा? और चुनाव होने के बाद क्या परिणाम होगा, इसका नतीजा आप भली भांति जानते हैं। आप दर्शक हैं, आप कहीं श्रोता वक्ता से काफी जो है कि ज्यादा जो है कि मायने रखता है, क्योंकि श्रोता हर बात को सुनने के बाद वह उस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों, आप हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं, तो आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, तभी हमारी बातों को अवलोकन जो कि कर पा रहे हैं। और जो भी जो कि आप अवलोकन कर पा रहे हैं हमारी बात को, आप इस बात का निचोड़ निकाल कर हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।